नमस्कार साथियों। पिछली क्लास में हम लोग जो है द्विघात समीकरण में समीकरण का हल कैसे करते हैं हम लोग दो तरीके से देखे थे। एक तो तरीका था क्या कि गुणनखंड विधि से एक सूत्र द्विघात सूत्र के मदद से हम लोग जो है मूल निकालना मतलब x का मान निकालना सीखे थे। आज हम लोग उससे आगे अगले टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक है कि जब कोई समीकरण दिया हुआ है तो उसमें मूल का प्रकृति क्या होगा। बिना जो है समीकरण का हल निकाले कैसे समझेंगे कि मूल का प्रकृति क्या होगा। तो चलिए उसी चीज को हम लोग देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग मान लीजिए हम सबसे पहले उससे पहले हम लोग समझेंगे कि विवेचक क्या होता है। ठीक है, मूल का प्रकृति जो समझेंगे वो किसके थ्रू समझेंगे, तो वो पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो वो फॉर्मूला था x का माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ये हमारा फॉर्मूला है। इसी में जो है ये जो आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को हम लोग बोलते हैं डी या विवेचक। विवेचक इसी को डी बोलिए तो बात बराबर है। ठीक है, अब इसके मदद से बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसके मदद से हम लोग पता करेंगे कि मूल का प्रकृति क्या होगा। तो मूल का प्रकृति जो है तीन केस में होता है। चलिए देखते हैं। मूलों का प्रकृति, मूलों का प्रकृति जो है तीन केस में होता है। अब तो एक पहला केस जो होता है आपको, जब मूल जो है डी जो है डी क्या हो जाए आपको बराबर हो जाए जीरो के, मतलब विवेचक जीरो के बराबर हो जाए, मतलब विवेचक जीरो आ जाए, तब क्या होगा। तो उस समय में विवेचक जो होगा वो क्या होगा आपको वास्तविक और समान होगा। दूसरा केस होता है डी का मान जब जीरो से अगर बड़ा हो जाए, डी का मान जीरो से बड़ा हो जाए तब क्या हो जाए। तो उस समय जो है मूल क्या हो जाएगा, मूल का प्रतीक क्या हो जाएगा, तो वास्तविक और असमान होगा। मतलब मूल का प्रकृति क्या हो जाएगा, अगर डी जो है जीरो से बड़ा हो जाए, विवेचक जीरो से बड़ा हो जाए तो वास्तविक और असमान होगा। लेकिन अगर डी जो है जीरो से छोटा हो जाए, क्या डी जीरो से छोटा हो जाए मतलब विवेचक जीरो से छोटा हो जाए, तो उस समय वो जो है मूलों का प्रकृति क्या हो जाएगा आपको, तो काल्पनिक हो जाएगा। चलिए जैसे देखते हैं, डी क्या हो जाए जीरो से छोटा हो जाए, डी क्या हो जाए जीरो से छोटा हो जाए, तब क्या होगा मूल का प्रकृति वो हो जाएगा आपको काल्पनिक असमान, आसमान में नहीं भी लिखे लेकिन काल्पनिक मतलब इमेजिनरी हो जाएगा। तो ये हम लोग देखे। अब जैसे मान लीजिए कि इसमें पता कैसे चलेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये डी। तो मान लीजिए कोई समीकरण मान लीजिए दिया हुआ है क्या, जैसे मान लीजिए 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये एक समीकरण दिया हुआ है हमारे पास। और इसका अगर हमें सबसे पहले विवेचक निकालना होगा, डी निकालना होगा, तो डी निकालने के बाद हम लोग जान पाएंगे कि इसका प्रकृति क्या होगा। तो डी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डी का फॉर्मूला इसमें से ए लिख लेते, ए इक्वल टू 3, बी इक्वल टू माइनस 4 और सी इक्वल टू 2। ठीक है, डी बराबर क्या होता है
क्या होता है आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहां से देखेंगे कि b कितना है, b है -4, -4 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है, a का मान 3 है और c कितना है 2 है। तो यहां से देखेंगे d हो जाएगा कितना 16 माइनस ये हो जाएगा आपको 4 पे 12 दूना 24, तो हो जाएगा -8। अब यहाँ पे देखिए d क्या हो गया, ये d है और d क्या हो गया 0 से छोटा हो गया। यहाँ देखिए d क्या हो गया 0 से छोटा, है ना, 0 से छोटा हो गया। इसका मतलब इसका मूल क्या हो जाएगा, मूल का प्रकृति, इसके मूलों का प्रकृति हो जाएगा, मूलों का प्रकृति क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा काल्पनिक। तो यहाँ से हम लोग देखें कि एक समीकरण दिया हुआ है, कोई समीकरण दिया है 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसमें सबसे पहले तो विवेचक निकालना है, तो विवेचक कैसे निकालेंगे ये समझ गए। विवेचक निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। उसके बाद अगर बी इसका हल निकाले बिना अगर हमें जानना है कि मूलों का प्रकृति कैसे होगा, तो यहां से 3 कंडीशन हम लोग देखे कि डी अगर 0 के बराबर हो जाए तो मूल क्या हो जाएगा, वास्तविक और समान हो जाएगा। डी 0 से बड़ा हो जाए तो क्या हो जाएगा, वास्तविक और असमान हो जाए। और काल्पनिक हो जाए तब क्या हो जाए, काल्पनिक कब होगा, जब डी 0 से छोटा हो जाए। तो ये हम लोग देख लिए। इस पे एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता ही आता है, या तो आपको डी पूछ देगा, कोई समीकरण दे के डी पूछ देगा कि डी क्या होगा, मतलब विवेचक कितना होगा, मूल का प्रकृति पूछ देगा कि जो है मूल का प्रकृति क्या है, तो उसके लिए हम लोग डी। चलिए इसी पर एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए, इसको हटाइए, मान लीजिए एक क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0, मूलों का प्रकृति ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, मूल की ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास एक समीकरण दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 3। इसमें हमको देखना है कि मूलों का प्रकृति क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे, डी निकालेंगे, मतलब विवेचक निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें देखना क्या है, हल करेंगे। सबसे पहले क्या है, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -7 और c इक्वल टू 7। डी बराबर फॉर्मूला होता है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, -7 का स्क्वायर माइनस 4a कितना है 2 और c कितना है, सॉरी c 3 है ना, c है 3, कितना हो गया 7 7 49 माइनस 6 चौक 24। तो यहाँ पे देखेंगे हो गया आपको 5 और 2। यहाँ पे d क्या आ गया, d बराबर 25 आ गया, d का मान कितना आ गया 25 आ गया। अब यहां से हम कंडीशन क्या है, d देखिए क्या है 0 से क्या हो गया, बड़ा हो गया, है ना, 0 से बड़ा है d, मतलब यहाँ पे बता सकते हैं यहाँ क्या 25 क्या हो गया, बड़ा है 0 से, है ना, मतलब d 0 से बड़ा है। तो इसके मूलों का प्रकृति क्या हो गया, मूलों का प्रकृति, मूलों का प्रकृति क्या हो जाएगा, d 0 से बड़ा है, तो 0 से जब बड़ा होता है तो क्या होता है, वास्तविक और असमान होता है। मतलब
उसमें मूल का जो है मान क्या अलग अलग आएगा। तो मूलों का प्रकृति क्या होगा, वास्तविक, वास्तविक और असमान। तो देखिए कि हमारे पास जो जब कोई समीकरण दिया हो तो सबसे पहले डी कैसे निकालेंगे, मतलब विवेचक कैसे निकालेंगे, उसी विवेचक को विवेचकता कहते हैं। तो विवेचक कैसे निकालेंगे ये समझ गए। और दूसरी चीज कि मूलों का प्रकृति क्या होगा वो निकालिए। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसी पे। मान लीजिए इस पे एक क्वेश्चन हो रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 का विवेचक ज्ञात करें। क्या है, एक समीकरण दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 का विवेचक ज्ञात करें। तो इसमें विवेचक बोल रहा है, मतलब डी निकालने के लिए बोल रहा है। डी का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो सबसे पहले हम लोग बी और ac जान लेंगे। तो बी हल यहां पे देखेंगे, बी क्या होगा, बी हो जाएगा माइनस 5 और सी क्या हो जाएगा 6 और ए क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अब यहां से विवेचक निकालना है हमें। तो विवेचक निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या लगाते हैं, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहां से बी स्क्वायर क्या है, बी स्क्वायर तो माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान कितना है 1, सी का मान है 6। तो ये होगा यहाँ पे 25 माइनस 24। यहाँ पे देखिएगा तो d बराबर 1 आ गया। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर इसी में पूछ दे कि इसका प्रकृति क्या होगा, तो प्रकृति देखेंगे कि d जो है 0 से क्या हो गया 1 बड़ा है, मतलब d बड़ा है 0 से। तो जब d बड़ा होता है 0 से, इस केस में क्या होता है, प्रकृति क्या होता है, मूलों का प्रकृति क्या हो जाएगा, वास्तविक और असमान। तो ये हो जाएगा। अब इससे आगे एक और क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जिसमें आपका एक समीकरण दिया हुआ रहेगा और मूलों का प्रकृति बता दिया हुआ होगा। जैसे मूलों का प्रकृति बता देगा कि जो है वास्तविक है और समान है। तो उसी में क्वेश्चन रहेगा कि P का मान या निकालिए या K का मान निकालिए। तब हम लोग कैसे निकालेंगे, उस पर एक और क्वेश्चन, उस पर हम लोग देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि यदि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8 इक्वल टू 0 के मूल समान हो, क्या हो, मूल समान हो, तो k का मान ज्ञात करें। क्या, k का मान ज्ञात करें। तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, तो p का मान ज्ञात करें। सब p का मान ज्ञात करें। चलिए देखते हैं हल। दिया गया है, क्या दिया गया है, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले क्या करना होगा, ए बी सी निकालना होगा। तो a इक्वल टू, ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 2, और b क्या होता है, x का कोफिशिएंट क्या है p, और c क्या होता है आपको 8।
ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि मूल समान हो, मतलब मूल समान हो। तो मूल समान कब होता है? जब d बराबर 0 हो जाता है। तो क्या करेंगे, मूल समान कब होता है? d इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या करेंगे, d निकालेंगे। तो d निकालने के लिए क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए। चलिए देखते हैं b कितना है। b है हमारे पास आपको पी स्क्वायर माइनस 4ac। a का मान कितना है 2 और c का मान कितना है 8 इक्वल टू 0। तो यहां से देखेंगे तो पी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, यहां से एक बार में लिखते हैं, 4 दूना 8, 8 8 64 इक्वल टू 0। तो यहां से देखेंगे पी स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 64। और फिर यहां पे आएंगे तो क्या है, p बराबर अंडर रूट 64। तो यहां से देखेंगे तो p इक्वल टू हो जाएगा 64 का वर्गमूल जो होता है वो होता है 8। ठीक है। तो ये हो गया प्लस, रूट है तो प्लस माइनस लग जाएगा, ये हो जाएगा p का मान। ऐसा समीकरण है। और अगर मूल समान है तो p का मान जो है 2 आएगा। एक तो आएगा क्या, एक क्या आएगा आपको +8, मान लीजिए +8, p इक्वल टू हो जाएगा, एक +8 हो जाएगा और एक -8 आ जाएगा, 2 आया। ठीक है। तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। इसी टाइप से एक क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में तो पूछा ही जाता है, एक क्वेश्चन आपको 2 नंबर में भी पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कि यदि द्विघात समीकरण 5px² -8x + 2 = 0 के मूल वास्तविक हो तो p का मान ज्ञात करें। अब यहां हमें समझना है कि मूल वास्तविक कब होता है। तो 2 कंडीशन में होता है, या d जो है क्या हो जाना चाहिए, बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0 से बड़ा, या d क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। तब ऐसे केस में क्या हो जाएगा, मूल वास्तविक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मूल वास्तविक हो जाएगा। चलिए इसको हम हल के देखते हैं, करके देखते हैं। तो हल लिखेंगे, हल दिया समीकरण क्या है, दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण क्या है, 5px² -8x + 2 = 0। यहां से हम निकालेंगे a इक्वल टू 5p, b इक्वल टू -8 और c इक्वल टू 2। अब हमें ध्यान क्या देना है, देखना क्या है, मूल वास्तविक और वास्तविक होना चाहिए। तो मूल वास्तविक कब होता है, या तो समान हो या तो मूल 0 से बड़ा हो। तो मूल वास्तविक के लिए, वास्तविक के लिए तो क्या होना चाहिए, b² -4ac क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए किससे, 0 से। तो यहां देखेंगे b² कितना है, b कितना है, b का मान 8 -8 है तो -8 का स्क्वायर -4, a का मान कितना है, a का मान है 5p और c का मान है 2। ये बड़ा और बराबर होना चाहिए कितना से, 0 से। ठीक है। यहां से आएंगे तो क्या हो जाएगा, 64 माइनस, सॉरी c का मान 2 न होगा, ये हो जाएगा 20, 20 दूना 40, 40 p होना चाहिए क्या, बड़ा होना चाहिए, बराबर। तो यहां से देखिएगा तो p का मान क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, p का मान आपको यहां जो है
आपको P इक्वल टू हो जाएगा क्या, 64/40 क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा और बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से काटेंगे तो क्या हो जाएगा आपको 8/5, मतलब यहां देखिएगा तो P का मान क्या हो जाएगा, P क्या हो गया, यहां देखिए बड़ा या बराबर हो गया 0 से, तो P का मान क्या हो गया आपका, P का मान हो गया 8/5,